हेलो बच्चों, वेलकम टू GSA क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज की क्लास में हम उन सारे चीजों को देखेंगे जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत या संख्याएं अंकों की अगर बात किया जाए तो अंकों से रिलेटेड अंक, संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या, चलित संख्या, काल्पनिक संख्याएं, ये सारी उसके प्रकार, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, इस सारी संख्याओं को हम सब देख चुके हैं और साथ ही साथ शांत कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। जाकर क्लास 10th का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम सब जानेंगे HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चा, आज हम सब देखेंगे कि LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू GSA क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज के क्लास में हम सब LCM और HCF को जानेंगे। ये जानेंगे कि LCM क्या फुल फॉर्म होता है, फिर उसका क्या हिंदी होगा और उसको कितने विधियों से ज्ञात किए जाएंगे। फिर से HCF क्या है, HCF का फुल फॉर्म क्या है, उसका फिर से जो शब्द वगैरह जो हिंदी में शब्द देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, कैसे ज्ञात किए जाते हैं और कितने विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। आज की क्लास में हम सब देखेंगे। साथ ही साथ एक महान जो विधि है HCF निकालने का, यूक्लिड विभाजन विधि, उन विधि को भी हम सब देखेंगे। तो आइए अब हमारे साथ समय बिताइए, हमको सुनिए और जानिए। देखो बच्चा, अब जो है हम सब स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को कि क्या ये जो है LCM और HCF क्या है, ये क्या है, कौन सी शब्दोगरी है, क्या बात हो रही है इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम सब जानते हैं इन शब्दों को, HCF और दूसरा जो है LCM। देखिए, अगर बात की जाए HCF की, तो यहां पे इसका जो फुल फॉर्म होता है, H से हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। उसके बाद C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हाईएस्ट का मतलब देखा जाए तो यहां पे महत्तम होगा, उच्चतम होगा, अधिकतम होगा। तो यहां पे बाबू, यहां पे अगर बात किया जाए HCF को लेकर, तो HCF में H का संबंध हाईएस्ट का मतलब महत्तम, उच्चतम, अधिकतम, इस सब से संबंधित है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अगर सबको एक साथ लेकर देखा जाए तो बात होगा महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड। इस गुणनखंड को यहां जो उभयनिष्ठ है, इस उभयनिष्ठ के लिए सम का प्रयोग किया जाता है, सम, कॉमन, बराबर। फिर ये जो है गुणनखंड, इस गुणनखंड के लिए अपवर्तक शब्द आता है, अपवर्तक। अब इसको एक साथ लीजिएगा तो ये हो जाएगा महत्तम, और यहां हो जाएगा उभयनिष्ठ के लिए हो जाएगा सम, और ये हो जाएगा अपवर्तक।
अभी दोनों को एक साथ ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा महत्तम, और ये होगा बाबू समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। और इस तरह से इसका जो सिंबल वगैरह देखने को मिलेगा हिंदी में, जो शॉर्ट होता है महत्तम के लिए हो जाएगा म, और समावर्तक के लिए, समावर्तक के लिए हो जाएगा श। तो हिंदी में इसको हम लोग ऐसे कहते हैं मौसा। और ये एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ की। और बाबू जो एचसीएफ होता है, इस एचसीएफ को ज्ञात करने की जो विधि की अगर बात की जाए, बाद में बात करते हैं विधि को लेकर, अभी इसको देखते हैं एलसीएम को। एलसीएम चलिए, तो अगर एचसीएफ ज्ञात करने की विधि की अगर बात की जाए तो एचसीएफ को ज्ञात करने की कितनी विधि है? तो एचसीएफ दो विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। एचसीएफ को ज्ञात करने की जो विधि है, एचसीएफ को कितने विधियों से ज्ञात किए जाते हैं? तो जवाब आएगा दो विधि, पहला विधि और दूसरा विधि। पहले विधि की अगर बात करें तो बाबू पहला जो विधि होगा उस विधि को कहेंगे विभाजन विधि। कौन विधि? विभाजन, विभाजन विधि, विभाजन विधि। दूसरा की अगर बात करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहां पे आप सब देखें कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वही इसका हिंदी में देखा जाता है तो हाईएस्ट का संबंध इस शब्दों से होता है। ये जो शब्द है महत्तम, उच्चतम, अधिकतम, इस सब से इसका संबंध है। वही कॉमन की बात करें तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का संबंध किस शब्द से हो जा रहा है? सम से हो जा रहा है, उभयनिष्ठ कॉमन बराबर। और वही बात किया जाए फैक्टर की तो फैक्टर का संबंध किससे हो जा रहा है? गुणनखंड से। और गुणनखंड का मतलब यहां पे क्या निकल रहा है? अपवर्तक, अपवर्तक। यहां अगर देखा जाए तो इसको एक साथ लेकर चले तो महत्तम सम प्लस अपवर्तक, तब महत्तम समवर्तक, दोनों को एक साथ किया जाए, इसको शॉर्ट में मसा कही जाती है, मसा कही जाती है। अब देखा जाए एचसीएफ की ज्ञात करने की विधि, तो एचसीएफ ज्ञात करने की कितनी विधि है? तो एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि है। एक विधि विभाजन विधि, दूसरा कौन विधि है बच्चा? तो दूसरा जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यदि बात करें विभाजन विधि को तो इसी विभाजन विधि को बाबू कहा जाता है यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेयिका, प्रमेयिका या विभाजन विधि, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। ये क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसके बाद जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में और गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि, विभाजन विधि, एल्गोरिथम विभाजन विधि, इन सब विधियों से कैसे एचसीएफ ज्ञात किए जाते हैं ये सब देखिए। और एचसीएफ की परिभाषा क्या होगी ये सब भी हम लोग जानेंगे। तो आइए आगे चीजों को देखते हैं। जो है एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ को लेकर, हाँ किसकी बात हो रही है बच्चा?
HCF। और HCF जो है, HCF को ज्ञात करने की जो दो विधि है, जिसमें से एक विधि का नाम यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम। इस विधि में होता क्या है बच्चा? तो इस विधि में अगर देखा जाए तो इसमें बात होती है ए और बी दो संख्याओं की। जैसे ए जो है, ए और बी दो संख्याएं हैं, और जिसमें ए बी से विभाज्य है, यानी बी से आप भाग दे रहे हैं ए में, तो ऊपर जो प्राप्त होगा वो क्यू होगा, नीचे जो आएगा वो आर होगा। जहां क्यू को क्या कहते हैं बच्चा? तो क्यू को कहते हैं भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। इसको बी ए को क्या कहते हैं? इसको ए को भाज्य कहते हैं। यहाँ आर को क्या कही जाती है? तो आर को शेषफल कही जाती है, शेषफल कही जाती है। वही बी की बात करें तो बी को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। तो जो भाग जो होता है, विभाजन जो होता है, इसको जांच करने की क्या तरीका है, क्या प्रक्रियाएं हैं? तो इसको भाग चेक करने का आप लो क्लास में पढ़े होंगे, जहां पे आपका स्टैंडर्ड क्लास, जहां से आप बेसिक वगैरह सारा चीजों को सीखे होंगे, वहां पे आपको जो आपके गुरुजन होंगे, जब आप छोटे थे 5, 6, 3, 4 क्लास में, तो आपको विभाजन भाग दिया जाता था, भाग देने को बोला जाता था। उस भाग प्रोसेस में आपको कहा जाता था कि इस भाग प्रोसेस को आप जांच भी कीजिए। तो आप कैसे क्या करते थे? तो आप भाग लगाते थे, उस चीजों को जांचते थे। कैसे जांचते थे? तो आप ये करते थे, जैसे यहाँ पे इसी प्रोसेस के आधार पे कहा जाता था कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी आप भाजक गुणे भागफल और प्लस आप क्या कर दीजिए? शेषफल कर दीजिए, शेषफल कर दीजिए। तो इस तरह से जो भाजक था, भाज्य था, उसको किससे व्यक्त किया गया? ए से व्यक्त किया गया। और जो भाजक है उसको किससे व्यक्त किया गया? बी से व्यक्त किया गया। जो भागफल है उसको बच्चा किससे व्यक्त किया गया? क्यू से व्यक्त किया गया। और वही जो शेषफल है, शेषफल किससे व्यक्त किया गया? तो शेषफल को आर से व्यक्त किया गया। तो इस तरह से इस आधार पे जो आपको फाइनली जो चीज मिला वो क्या मिला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और ये जो हुआ, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ये प्राप्त सूत्र है, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से। जैसे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की सहायता से हम सब देखते हैं कि आखिर जो है HCF, जैसे यहाँ पे 2 को डिवाइड करना है 7 से, और आपको चेक करना है कि भाग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आप टेबल पढ़िएगा, 3 दूना के 6 मतलब 3, 3 दूना के 6, यहाँ से शेषफल 1 हो जाएगा। अब आप चेक करना चाहते हैं तो इस सूत्र पर रख सकते हैं। यहाँ जो 7 है, 7 को क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो भागफल कहेंगे, ये भागफल है। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? तो ये हो गया शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। इसको क्या कहेंगे? तो ये हो गया भाजक हो गया। अब आप चेक कीजिएगा इस सूत्र पे रख के, तो ये जो हो गया, इसको ए से व्यक्त किया गया, ये बी से व्यक्त किया गया, ये क्यू से व्यक्त किया गया, और ये जो है आर से व्यक्त किया गया। अब आप चेक कर सकते हैं ये वाला सूत्र से, कौन सा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसके सहायता से आप जांच कर लीजिए।
यहां पे आइएगा तो भाजक की अगर बात कीजिएगा तो आपका 7 है बराबर, भाजक की बात कीजिएगा तो भाजक के तौर पे कौन है, तो यहाँ पे 2 है आगुने। भागफल के तौर पे कौन है बच्चा, तो भागफल के तौर पे यहाँ आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। और शेषफल के तौर पे कौन आ रहा है, तो शेषफल के तौर पे 1 है, यहाँ शेषफल हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 इक्वल 3 के 6 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, ये 7 बराबर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ ये भाग जांच करने का एक क्रिया हुआ। अब देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से कैसे एचसीएफ को ज्ञात किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के सहायता से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कैसे एचसीएफ ज्ञात किए जाते हैं। आइए तो देखते हैं। जैसे यहां पे बात हो गई 1 नंबर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन ये है कि 135 तथा 225 का मसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें, विधि से ज्ञात करें। इस विधि से आपको ज्ञात करना है। ये हो गया क्वेश्चन। अब जो ये बच्चा क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आइए जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व लिखिए, गिवन वैल्यू लिखिए, चाहे लेट हियर गिवन वैल्यू, अब गिवन वैल्यू या गिवन दैट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं, माना कि जो बड़ा संख्या है उसको a बोल दीजिए। माना कि a बराबर जो होगा 225 और b बराबर कितना होगा 135। तो जो बड़ी संख्या है उसको a बोल दिया जाता है, जो छोटी संख्या है उसको b बोल दिया जाता है। अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए, चूंकि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से। अब यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि में क्या होता है, तो a बराबर होता है bq प्लस r। अब a बराबर bq प्लस r होता है तो a का मान कितना है 225। देखो बच्चा b का मान कितना है तो 135। q का मान ढूंढना है, क्यों ढूंढना है q, तो q का मान क्या होगा, तो q का जो मान होगा बच्चा वो q का मान क्या होगा, तो q का मान अगर देखा जाए तो आपको भाग लगाना पड़ेगा इस प्रोसेस से। जैसे 135 डिवाइडेड यहाँ पे 225 और ये भाग दीजिएगा। जैसे अब देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 22 है, तो 13 एकम 13, 13 गुना के 26, तो 26 तो होगा नहीं, तो एक बार में जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो 135। अब इसको घटाइए, ये आ जाएगा 0 और ये घटेगा तो आएगा 9। 22 में से 13 घटा दीजिएगा तो आपको आएगा 9। तो ये जो हुआ, ये काम किया a का, ये काम किया b का, ये काम किया q का, ये काम किया r का। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, q का मान कितना आया बच्चा 1 आया, और r का मान कितना आया बाबू, तो 90 आया। अब यहाँ पे एक सिचुएशन लागू किया जाता है। आप देखिएगा तो r का मान जब तक 0 नहीं आता है, यानी शेषफल जब तक 0 नहीं होता है तब तक एचसीएफ नहीं निकलता है और तब तक विभाजित करना पड़ता है। तो इसलिए कहेंगे कि r का जो मान है वो 0 से बड़ा है, r ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे फिर अब ऐसा सिचुएशन आ गया, फिर इसी चीज का रिपीटेशन करेंगे। तो ये वाला आ जाएगा, इसका स्थान धलेगा और ये वाला इसका स्थान धलेगा। तो यहाँ पे 135 बराबर फिर 90 और गुने, अब देखिए
यहाँ जो है 90 है और यहाँ 135 है, तो गुना कीजिएगा तो 90 कम 90, 90 दुना के 180, तो ये 180 तो कम है, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। अब 90 कम 90, 90 घटाइएगा इसमें से तो आएगा आपका 45 आएगा। 135 में से आप घटा दीजिए, 135 में से आप 90 घटाइएगा तो आप क्या पाइएगा, आप 45 पाइएगा। अभी भी ये जीरो नहीं है तो यहां लिखेंगे चूंकि r ग्रेटर देन 0। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं इस, ये आ जाएगा यहाँ पे 35 और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ होगा 90 बराबर 45। अब आगे बढ़िए, अब बताइए 45 के टेबल में कितना बार 45 दूना के 90 होता है, ये 2 बार में जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में यहाँ पे हम सब देख रहे हैं चूंकि r का जो मान है अब 0 हो गया। जब r का मान 0 हो जाता है तो अच्छा यही जो b होता है, यही जो भाजक होता है, इसी भाजक को HCF कही जाती है। यही भाजक जो होता है HCF कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, HCF कहलाता है। इसलिए HCF ऑफ किसका 135 तथा 225 का HCF कितना आया, तो ये कितना आया बच्चा, 45 आया। कितना हुआ, 45। योर राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यही ज्ञात किया जाता है, ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। आइए फिर से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 135 तथा 225 का मस्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप चीजों को मान लीजिए। माना कि a बराबर हो गया 225 और b बराबर हो गया 135। इस सिचुएशन में यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, और चलेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे a का जो वैल्यू है 225 है, 225 लिख देंगे। b का जो मान है 135, 135 कर देंगे। इंटू q का जो मान है बच्चा, जो q का मान है उस q के वैल्यू कहां से लाएंगे, तो इसको भाग देंगे। 225 में 135 से भाग देंगे, जैसे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल जो आएगा कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पे वही हो जाएगा 225, Q का मान जो हुआ 1 आया और R का मान जो है 90 है। अब इस सिचुएशन में जो होगा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा। फिर यहाँ पे जो होगा अब इसको बाहर निकाल दिया जाता है, यहाँ पे A का काम ये करने लगता है, ये A का, और ये काम करने लगता है B का, तो यहाँ पे वही हो जाता है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 45 आता है। ये तब तक कैलकुलेट ऐसे प्रोसेस करते जाएंगे जब तक R का मान 0 ना आ जाए। जब R का मान बच्चा 0 हो जाएगा, तो जब जैसे ही R का मान 0 हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में जैसे 0 हो जाएगा तो ये जो यहाँ पे जो होगा, जो भाजक का काम करेगा, यही भाजक जो होगा किसका काम करेगा, यही HCF बनेगा। आगे बढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि आप इन चीजों को अच्छी तरह समझ गए हैं कि HCF और HCF कैसे ज्ञात किए जाते हैं। HCF यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे ज्ञात किए जाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कैसे HCF को ज्ञात किए जाते हैं। अब दूसरा जो विधि है उस विधि को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग का HCF का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, जिस विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं 135 और 225 का, उसी तरह से आप और भी अगर क्वेश्चन वगैरह मिलेगा ना, तो उस चीज को आप एक्सप्लेन मतलब आप बना सकते हैं, चीजों को बेहतर तरीका से बना सकते हैं इसी प्रोसेस के सहायता से। अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा विधि आपको बताए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए HCF को ज्ञात करने के 2 विधि है, जिसमें से हम लोग का यूक्लिड एल्गोरिथम प्रेमिका विभाजन कंप्लीट हो गया। अब जो है भाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि को देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के सहायता से जानिए अभाज्य गुणनखंड विधि
से HCF ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF को कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये जो हो गया विधि का नाम हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, जैसे उसी क्वेश्चन की बात करते हैं, 135 और 225 का HCF जो है किस विधि से निकालना है? तो आपको इस विधि से निकालना है HCF यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। आइए तो सबसे पहले जानते हैं, ये बहुत आसान होता है बाबू, ये जो होता है ना बहुत झुंझुन है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं इस विधि को। फैक्टर निकाल देना है, जो दोनों में मिलेगा वही दोनों का कॉमन कर लीजिएगा, वही चीज जो होगा ना वही आपका HCF होगा। जैसे 135 हो गया, अब 135 का फैक्टर तोड़िए। जैसे यहाँ पे 3 से अगर देखा जाए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 होगा बच्चा, 4 तिहाई 12 होगा, 1 इसको देगा 15 होगा, तो 3 के पारा में 5 बार में, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से देखा जाएगा तो ये जो होगा कितना बार में आएगा? 5 बार में। तो यहाँ 135 का जो फैक्टर हुआ वो क्या मिला? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। वही अब 225 की बात करेंगे तो 225 का फैक्टर आप 3 से 7 21 होगा, 1 इसको देगा तो 5 बार में जाएगा, 75 होगा। फिर 3 से निकालिएगा तो 25 यहाँ 75 होता है, 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 50 25 होगा। अब वही 225 का फैक्टर देखा जाए तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब दोनों में देखा जाए, दोनों का HCF निकाला जाए कि दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो बच्चा आप ध्यान से देखो, इसमें 1 3 मिल रहा है, 1 3 इसमें भी मिल रहा है, तो 1 तो 3 हो गया, फिर 1 यहाँ पे 3 मिला, 1 यहाँ पे 3 मिला तो 1 और 3 हो गया, और कुछ मिल रहा है। अब यहाँ 1 3 है, उसमें 3 नहीं है, इसमें 1 5 है और इसमें भी 1 5 मैचिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो ये तितरी के 9 और 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45, आपका आंसर जो मिला वो 45 मिला। आप देख सकते हैं इस विधि से यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से भी इसका आंसर 45 आया, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका आंसर जो हुआ वो कितना हुआ? 45 हुआ। तो ये जो है बच्चा, ये हुआ क्या ज्ञात करने के? HCF ज्ञात करने को। आइए थोड़ा इस चीज को समझते हैं, पूरा अच्छा से समझ लेते हैं पहले नंबर पेज से जहां से हमने शुरुआत किया है। चलिए आइए, तो यहाँ पे मतलब इस क्लास में बात होने वाली है किसके बारे में? तो बात होने वाली है LCM और किसके बारे में बात होने वाली है? तो LCM और HCF के बारे में बात होने वाली है, और यानी जिसको आप कहते हैं लॉसो और दूसरा हो जाएगा मौसा। तो लॉसो और मौसा के बारे में बात होने वाली है, लॉसो और मौसा के बारे में। तो यहाँ पे लॉसो और मौसा के बारे में बात होने वाली है, स्टार्ट यहीं से हुआ है। अब यहाँ पे जहाँ हम आपको पहले मौसा से बात किए हैं, यानी HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम या उच्चतम या अधिकतम, हाईएस्ट का हो जाएगा। फिर कॉमन के लिए हो जाएगा उभयनिष्ठ यानी सम हो जाएगा। फिर अगर फैक्टर की बात करें तो यहाँ गुणनखंड हो जाएगा, और ये जो होगा इस गुणनखंड का जो हिंदी वगैरह की बात किया जाएगा तो अपवर्तक हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए महत्तम सम प्लस अपवर्तक इन दोनों का संधि होगा तो यहाँ पे बनेगा महत्तम सम अपवर्तक यानी मौसा, ये शॉर्ट में होगा। अब यहाँ पे HCF ज्ञात करने के कितने विधि हुए बच्चे? तो HCF ज्ञात करने का 2 विधि हो गया। विधि नंबर 1 विभाजन विधि, और दूसरा जो विधि हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहाँ पे विभाजन विधि की बात करें तो विभाजन विधि में हो जाएगा यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका या विभाजन विधि, और दूसरा इस विधि को तो कोई नाम नहीं है यहाँ तक ले, ठीक है। इस विधि को पहले बात करेंगे इस विधि के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में अगर बात किया जाए तो HCF को यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है, जिसमें 2 संख्याएं A और B की बात होगी।
अगर हम भाग लगाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोसेस है, बी से भाग लगाई जाती है ए में, तो भागफल जो होता है क्यू प्राप्त होता है, शेषफल जो होता है आर होता है। यहाँ ए को भाज्य कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, बी को भाज्य कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं। ये होता है भाग जांच करने का विधि होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जहां पे अब बात करें, यहाँ पे भाग वगैरह लगा के देखें, 2 से 7 में भाग लगाया गया है। 7 जो है वो भाज्य है, 2 जो है वो भाजक है, और 3 जो है यहाँ पे जो 3 मिला है वो भागफल है, और 1 जो है वो शेषफल है। अब बात करें भाज्य की, बात करें तो यहाँ पे अगर भाज्य की बात किया जाए तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने, इसको जांच किया गया है, यहाँ पे बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 135 और 225 का मौसम यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है। आप यहाँ सबसे पहले इसमें a मान लीजिए, बड़े वाले को, छोटे वाले को b मान लीजिए, और इस प्रोसेस में a बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा, और इस पे मान प्रोसेस रखकर मान वैल्यू रख दीजिए, और उसके बाद आगे बढ़िए, आसानी से इस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इन चीजों को बात की गई है। 135 और 225 का निकालना है, तो 125 एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बच्चा, तो ये बात करेंगे 135 की। तो 135 हो गया, विभाजित होगा 45 बार में, 3 से जाएगा फिर 15, 3 से आएगा 5, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। 225 की बात करेंगे तो 225 किससे डिवाइड हो जाए, 225 75 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा तो 25 आएगा, 5 से किया जाएगा तो 5 आएगा। ये 5 का 225 का फैक्टर होगा, ये मिलेगा, जहां पे यहाँ 45 आंसर इसका आया एचसीएफ। अब बात करेंगे कि एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ की परिभाषा, एचसीएफ की परिभाषा की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है एक मान होता है। एचसीएफ जो होता है एक मान होता है। कैसा मान होता है, तो एचसीएफ एक ऐसा मान होता है, ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 से अधिक संख्याओं का वह मान जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। अब देखिए 45 है, 45 135 को पूरा विभाजित कर देगा, 45 225 को पूरा विभाजित कर देगा। तो कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह मान जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा क्या कहलाता है, ये आपका एचसीएफ होता है। तो ये हो गया बच्चे एचसीएफ के बारे में। अब अगर बात करेंगे तो एलसीएम के बारे में बात करेंगे, जो अगले क्लास में एलसीएम से रिलेटेड और दोनों को एक साथ सामंजस्य कर यानी कोऑर्डिनेशन की सहायता से दोनों के बीच में इंटर रिलेशन देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को, जो चैनल का लिंक है, इस वीडियो का लिंक है, बाकी 10th वाले विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।